हेलो फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मल्टीप्लाई। ये कहीं आपको पढ़ने नहीं मिलेगी, ये मेरी अपनी बनाई हुई थ्योरी है। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लाई मैंने इसको नाम इसलिए दिया है कि कई बार हम सिचुएशन को मल्टीप्लाई करके देखते हैं या मैग्नीफाई करके देखते हैं, और जब भी हम सिचुएशन को मैग्नीफाई करके देखते हैं, अगर वो सिचुएशन अच्छी है तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, अगर जो सिचुएशन ख़राब है तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैंने देखा कई अभी न्यूज़ देखने मिलती हैं कि किसी 10वीं क्लास की एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, या एक बिजनेसमैन ने सुसाइड कर लिया, या एक सेलिब्रिटीज़ ने सुसाइड कर लिया, या एक हाउसवाइफ ने सुसाइड कर लिया। तो मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई पर्सन सुसाइड करता है, वो उस स्टेज में अपनी कंडीशंस को, अपनी सिचुएशन को, अपनी प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई करके देख रहा होता है। और जब उसको मल्टीप्लाई करके देखता है, उसको सिचुएशन इतनी ज़्यादा बड़ी नज़र आती है कि वो ये डिसाइड कर लेता है कि इस प्रॉब्लम के साथ मैं अब एक पल भी नहीं जी सकता, इसलिए मुझे अपनी लाइफ ख़त्म कर देना ही बेहतर है, क्योंकि ये जो परेशानी मुझको हो रही है वो और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे एग्ज़ाम्पल लें, जैसे मैंने बताया, एक स्टूडेंट, क्लास 10th की स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। रिज़ल्ट आया, वो फेल हो गई। फेल होने से उसने सोचा कि मैं फेल हो गई हूँ, अब मेरे पेरेंट्स डांटेंगे, समाज में बदनामी होगी। तो उसने क्या किया, पहले कभी उसके पेरेंट ने पढ़ाई के पीछे डांटा होगा, या अपने बदनामी का भय दिखाया होगा कि तुम अगर ऐसा करोगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। एक दो बार पेरेंट्स कभी ऐसा कहते हैं, तो वो बच्चे धीरे 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 करके उसको दिमाग में बिठा लेते हैं, और फाइनली जब इस तरीके के वाक़ये होते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि अब क्या होगा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, 10th में हम फेल हो गए, अब क्या होगा, हमारे माँ बाप का नाम मेरी वजह से ख़राब होगा, वो मुझको डांटेंगे। उस सिचुएशन को इतना बड़ा करके देखते हैं कि उनमें उस सिचुएशन को फेस करने की हिम्मत नहीं होती है, तो वो क्विट करने की सोचते, वो मल्टीप्लाई कर लेते। एक बिजनेसमैन, अभी बनारस का एक केस था, एक अच्छे बिजनेसमैन ने पूरी फैमिली समेत सुसाइड कर लिया। अच्छा खासा बिजनेस था, बस बिजनेस में लॉस हुआ। उन्होंने अपनी कंडीशन को सोचा और उसको मल्टीप्लाई किया कि इन कंडीशंस में हम अपने बच्चों को और हम नहीं जी सकते, सुसाइड कर लिया। कभी हस्बैंड वाइफ होते हैं घर में, कोई बात एक बार किसी ने अवॉइड की, एक बार नहीं मानी, दो बार नहीं मानी, 3 बार नहीं मानी, कभी ऐसा मौका आया कि और बाकी के स्ट्रेसेस भी साथ में हैं, और उस समय ही अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कुछ कहा कि किसी काम के लिए कहा, उसने नहीं माना, तो उसने वो पहले वाले भी सारे वाक़या मल्टीप्लाई कर लिए कि मेरी तो कभी बात मान ही नहीं जाती, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, ऐसे जीने से फ़ायदा क्या है, मर जाना अच्छा है। तो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लिया। सेलिब्रिटीज़ के साथ अभी पिछले सालों में कई सारे नामी गिरामी लोगों ने सुसाइड किया, उनका भी सोचना ऐसा ही रहता है। वो उनका एक इतना बड़ा लेवल रहता है, इतने बड़े लेवल पर
वो अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं कि उससे थोड़े से भी छोटे लेवल पे काम करना उनको गवारा नहीं करता। वो अपनी जड़ों से छूट चुके होते हैं। जैसे ही वो सारी चीज़ें उनको छूटती हुई नज़र आती हैं तो फिर पूरा अपने आप को बर्बाद स्थिति में पाते हैं। होते नहीं है पोजीशन पर मल्टीप्लाई कर लिया तो वो बहुत अपने को नीची पोजीशन में इमेजिन करने लगते हैं। जब उस पोजीशन में इमेजिन कर लेते हैं, उसी पोजीशन को आज महसूस करने लगते हैं, तो उनको लगता है कि इस पोजीशन में तो हम जी नहीं सकते, सुसाइड कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो जब भी आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे, अपने टेंशन को, अपने स्ट्रेसेस को मल्टीप्लाई करोगे, आप उसको बड़ा कर रहे होते हो और अपने आप अपना नुकसान कर रहे होते हो। इसका सॉल्यूशन यही है कि उसको मल्टीप्लाई ना करके उसको डिवाइड करें। डिवाइड एंड रूल की जो थ्योरी है कर सकते हैं। बहुत 4th क्लास में हमने पढ़ा है, एक लकड़ी का बड़ा गट्ठर है, उसको अगर तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो वो टूटता नहीं है। उसकी एक एक लकड़ी निकाल कर तोड़ें तो टूट जाता है, पूरा गट्ठर टूट जाता है। एक रस्सी को आप तोड़ने की कोशिश करोगे, पूरी रस्सी नहीं टूटेगी। उसका एक एक धागा तोड़ने की कोशिश करोगे, पूरी रस्सी टूट जाती है। तो वेट करें, इतनी चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करें उनको, उस प्रॉब्लम्स को, बड़ी प्रॉब्लम्स को, अगर बड़ी भी है तो उसको नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करें। नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको एक पार्ट की जब प्रॉब्लम उठाएंगे तो आपको बहुत छोटी प्रॉब्लम नज़र आएगी। इसका एक एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि मान लो आपको कोई बड़ी पेंटिंग बनानी है, बहुत बड़ी, पूरी दीवार पे 10 बाई 10 की मान लो दीवार है, उस पर आपको पेंटिंग बनानी है। आपको पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं आती है, आपको किसी पेपर से उसको कॉपी करके बनानी। अब इतनी बड़ी पेंटिंग बनाने के लिए हमको तो बहुत बड़ी लगती है, प्रॉब्लम बड़ी है, कैसे बनाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए ये है कि पूरी वॉल को हम नंबर ऑफ स्क्वायर में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमने 64 स्क्वायर में डिवाइड कर लिया 10 बाई 10 को, और 64 स्क्वायर में ही आपने पेंटिंग को भी डिवाइड कर लिया। अब अगर हम हर एक स्क्वायर में जितना पार्ट आ रहा है बस उतना उतना पार्ट पे ध्यान दें तो आपको केवल 64 टाइम्स आपने प्रॉब्लम को छोटा कर लिया। तो उस प्रॉब्लम उतना पार्ट हम आसानी से बना पाते हैं। अब हर स्क्वायर का अगर आप पार्ट बनाते जाएंगे तो आप एक दिन पाएंगे वो पेंटिंग कंप्लीट हो जाती। तो ये है थ्योरी ऑफ डिवीज़न। जब चीज़ों को प्रॉब्लम बड़ी हो तो उसको डिवाइड करें नंबर ऑफ प्रॉब्लम में। हर प्रॉब्लम आपको छोटी लगेगी, छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हर छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आप पाओगे बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। तो मेंटल हेल्थ को अगर इम्प्रूव करना है, प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो ये सारी बातें हमको करनी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही, आगे और चर्चा करेंगे मेंटल हेल्थ की। थैंक यू।